हम लोग पहले पोषण की विधि पढ़ चुके हैं। पोषण दो विधि से होता है, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे CO2, जल के खनिज लवण मिट्टी से लेकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं पर्णहरित की सहायता से। यह प्रक्रिया कहलाता है स्वपोषी पोषण। विषम पोषी पोषण ऐसा पोषण है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीव पर आश्रित हो जाते हैं, कहलाते हैं विषम पोषी पोषण। दोनों में अंतर परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि क्या अंतर है। तो स्वपोषी पोषण हरे पौधे में होता है और शैवाल, कुछ शैवाल में होता है। शैवाल जो पानी की सतह पर हरा परत जमा हुआ मिलता है, या फिर आज ईंट के दीवारों पर हरा परत देखने के लिए मिलता है, वह क्या है? शैवाल है। वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है। विषमपोषी पोषण हरे पौधे और शैवाल को छोड़कर अन्य जीवों में होता है। विषमपोषी पोषण जितने भी है हरे पौधे और शैवाल को छोड़कर सभी प्राणी करते हैं, जैसे मनुष्य है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कीट पक्षी, ये सभी जो है विषमपोषी पोषण करते हैं। स्वपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्मित होता है। स्वपोषी पोषण करने वाले जीव कौन सी क्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। लेकिन विषमपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होता है। उसके बाद आगे स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। यानी स्वपोषी पोषण के लिए पौधे में जो हरे पत्ते के भीतर हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, पर्णहरित बोलते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन विषमपोषी पोषण के लिए हरे पौधे में मौजूद क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए अनिवार्यता नहीं है, यानी ये पौधे में होता ही नहीं है। यह पोषण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संभव है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया तभी संभव है जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति हो। लेकिन विषमपोषी पोषण के लिए सूर्य प्रकाश का अनिवार्य नहीं है। यह किसी भी क्षण हो सकती है, दिन हो या रात हो। कहने का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया केवल दिन में पॉसिबल है, किंतु विषमपोषी पोषण 24 घंटे में हर क्षण पॉसिबल है। यह प्रश्न रहा जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है।